ईमेल लेखन। हिंदी के एग्जाम में ईमेल लेखन का प्रश्न अक्सर आ जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ईमेल लेखन और कैसे हम पा सकते हैं पूरे में से पूरे मार्क्स। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ईमेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर डिजिटल मेल। पत्र को अगर कागज पे ना लिखकर डिजिटली भेजा जाए वही क्या होती है, ईमेल। ठीक है, आपको ईमेल के बारे में पता है कैसे ईमेल करते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर लिखना कैसे है और वो भी हिंदी में, वो आपको इस वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ। तो ईमेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है औपचारिक यानी कि फॉर्मल, एक होता है अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक आपको पता है फॉर्मल ईमेल कैसे होते हैं, जो किसी कंपनी, सरकारी कामकाज के लिए या कार्यालयों में भेजे जाते हैं। अनौपचारिक जैसे कि रिश्तेदार, मित्र, रिलेटिव्स, इन सबको जो ईमेल भेजे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये अनौपचारिक इनफॉर्मल जो ईमेल्स है अब मोस्टली बंद हो गए क्योंकि व्हाट्सएप आ गया है। बट हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका अच्छे से आंसर करना है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले ईमेल राइटिंग में आपका काम क्या है कि आपको लिखना है प्रेषक यानी अपना नाम। ठीक है, अपने नाम से मतलब ये है कि अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको लिखनी होती है। क्वेश्चन में अगर आपका नाम सुमित या यो दे रखा है या जो भी दे रखा है तो वो आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। सेकेंड वन, आप किसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी आगे यहाँ पर आएगी। क्लियर है। उसके बाद आपको किस विषय के रिगार्डिंग भेज रहे हो, जैसे कि अगर औपचारिक की बात करें तो पार्क बनवाने के लिए या फिर सफाई करवाने के लिए या फिर किसी भी विषय में भेज सकते हैं, किसी की कंप्लेंट देने के लिए। तो ये सब किसी कंपनी को भेजा जाता है सरकारी कामकाज के लिए। तो यहाँ पे वो टॉपिक बहुत ही शॉर्ट में, हार्डली 5 to 8 वर्ड्स में आ जाना चाहिए। और आप किसी रिलेटिव को भेज रहे हो तो भी जन्मदिन की बधाई देने के लिए ये भी शॉर्ट में आपको ऐसे लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट आपको याद रखना है, अभिवादन, ग्रीटिंग्स, जैसे कि श्रीमान जी, महोदय, प्रिय। प्रिय किस में आएगा, इनफॉर्मल, अनौपचारिक में आदरणीय दादाजी, इस तरीके का अभिवादन आपको देना है। उसके बाद इसका मुख्य भाग शुरू होगा जो 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा। ठीक है, पहले पैराग्राफ में हम विषय लिखेंगे, जैसे कि आपको पार्क बनवाना है तो आप पार्क क्यों बनवाना है, किस लिए बनवाना है, ये सब लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप करेंगे तो हमारी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा होगी। और 6th पॉइंट धन्यवाद ज्ञापन। और 7th पॉइंट जो भी क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ है वो आप नाम लिख दीजिए, अदरवाइज का खा गा लिख दीजिए। और सबसे एंड पॉइंट जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा, इसकी बॉक्सिंग करना या रेखाएं बनाना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। एक दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्रेषक, प्रेषिती, विषय, अभिवादन, मुख्य भाग, 2 पैराग्राफ्स, धन्यवाद ज्ञापन, अपना नाम, रेखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये है इसका एक्चुअल फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, प्रेषक लिखना है। ठीक है, और प्रेषक की ईमेल आईडी adg@gmail.com। फिर जिसको आप भेज रहे हो प्रेषिती, उसकी ईमेल आईडी xyz@yahoo.com। फिर जो भी विषय हो उसको 5 से 8 शब्दों के अंदर समराइज करके यहाँ लिखना है। फिर ग्रीटिंग्स या अभिवादन, श्रीमान जी, आदरणीय, प्रिय, वट एवर यू वॉन्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको बोले थे। ठीक है, जो बॉडी ऑफ ईमेल है, पहली बात कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका क्या प्रॉब्लम है या आप कौन सी बात मैसेज देना चाह रहे हो उस श्रीमान जी को। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा उसमें उनको रिक्वेस्ट करनी है, अनुरोध करना है कि ये काम कर दीजिए। ठीक है, ये। और फिर मैंने कहा था धन्यवाद और फिर अपना नाम। अगर क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ है सुमित, शीला तो वो लिखेंगे, अदरवाइज आबासा लिखिएगा, अपना ओरिजिनल नाम मेंशन नहीं करिएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लास्ट आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, आपको रेखाएं खींचनी है, बॉक्स फॉर्मेशन करना है। तो ये लास्ट में क्यों करना है, ताकि आपकी जो, अगर आप पहले से ही बॉक्स खींच दोगे तो हो सकता है कंटेंट के लिए जगह कम पड़ जाए। तो लास्ट में बॉक्स खींचिएगा, देखिए कैसे खींचना है आपको। इस तरीके से एंड में आप लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद रखिए, ऊपर 3 डब्बे बनेंगे इधर, ऐसे बोलूंगी मैं, डब्बे, 3 डब्बे इधर, 3 डब्बे इधर और एक बड़ा डब्बा इधर। क्लियर है। आप सबसे पहले बॉडी को 2 पार्ट्स डिवाइड करिएगा, फिर उसको अगेन ऊपर वाले डब्बे को 2 पार्ट्स में, आपको दिख रहा होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, आपके क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को एक ईमेल लिखिए। कैसा पत्र है, सॉरी कैसा ईमेल है, दिस इज औपचारिक। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया प्रेषक, प्रेषक की ईमेल आईडी, प्रेषिती यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी। विषय क्या था, क्षेत्र में या उद्यान विकसित करने के लिए, पार्क विकसित करने के लिए। फिर आया ग्रीटिंग्स, महोदय जी। अब 2 मैंने आपको बोले थे ना, 2
अनुच्छेद या 2 पैराग्राफ लिखने, तो पहले पैराग्राफ में आप क्या कहना चाह रहे हैं वो, और फिर दूसरे पैराग्राफ में रिक्वेस्ट। ठीक है। मैं रामपुर जिले के साईं विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास कोई भी उद्यान नहीं है। उद्यान न होने के कारण निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क, उद्यान ना होने के कारण ना तो शुद्ध वायु मिल पा रही है और ना ही टहलने का स्थान। बच्चों को भी खेलने का स्थान नहीं है, जिस कारण बच्चे मोबाइल के जाल में फंसते जा रहे हैं। पेड़ पौधे व पार्कों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैंने सब कंटेंट लिख दिया, आप चाहें तो इसको छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका अनुरोध, अतः समस्त कॉलोनी वासी आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध करते हैं कि क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क या उद्यान विकसित करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। फिर आफ्टर दैट यू हैव टू से धन्यवाद और काखा गा। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो यू हैव टू राइट द नेम। अब एक पॉइंट रह गया, बताइए कौन सा पॉइंट रह गया जो मैंने अभी नहीं करा है जी, इसमें बॉक्स बनाना। ठीक है, चलिए फिर रेखाएं बना लेते हैं फटाफट। इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे, बॉक्स बना देंगे, तो आपको लिखने की जगह भी कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले लिखा है फिर बॉक्स बनाया है, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो बॉक्सिंग छोड़ भी सकते हैं, बट बॉक्स बनाने से आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बनेगा। आई होप आपको ईमेल लेखन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप फुल मार्क्स लाने के लिए अब तैयार हैं। थैंक यू सो मच।